भगवान ने उसी ब्रजमंडल में एक बड़ी ही सुंदर लीला करी है जिसका नाम है माखन चोरी लीला। भगवान ने इस ब्रजमंडल में माखन चोरी लीला क्यों करी, कारण क्या था? हम सब लोग जानते हैं जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं कि भगवान ने माखन चुराया, कारण क्या है? और भगवान ने चोरी की तो की क्यों? चोरी कहते किसे है? हम सब लोगों के मन में एक भ्रम बैठ जाता है। और यद्यपि जब हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि जिस भगवान ने चोरी की वो भगवान कैसे हो सकते हैं। आज अगर हम चोरी करते हैं तो लोग हमें पकड़ लेते हैं, पुलिस पर FIR करा देते हैं कि जाओ इनको जेल में डाल दो, बंदी गृह में डाल दो। भगवान ने चोरी की तो वो चोरी नहीं है, और हम चोरी करें तो बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अब जब ये चोरी नहीं तो जिसने माखन की चोरी करी वो भगवान कैसे हुए? कारण क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी भी धर्म ग्रंथों को खोल करके नहीं देखते, जो अपने सनातन वैदिक धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। जो ज्ञानी तो बहुत बड़े बनते हैं परंतु जिन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है धर्म ग्रंथों का। ये भगवान ने जो चोरी करी ना, ये भगवान की लीला है। पहले तुम समझेंगे जिन भगवान ने जिन गोपियों के घर में जा जा करके चोरी करी, ये गोपियां कौन है? ये गोपी कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। कौन है? गोवी ही इंद्रिय रसम पिबत इति गोपी ही, जो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण के नाम के रस का पान करती है हर क्षण हर पल, वो गोपी है। ये गोपी कोई फिर कहते हैं साधारण स्त्री नहीं है। जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित होकर के धरती पर आए, जब इन्होंने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की तो संतों ने इनको देखा और कहने लगे प्रभु हमें आपकी लीला चाहिए। भगवान राम कहते हैं अभी तुम मर्यादा में हैं, लेकिन आने वाले समय में द्वापर में हम कृष्ण रूप में अवतरित होकर के आएंगे, लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे, तब तुम ब्रजमंडल में गोपी बन करके आना और मैं तुम्हारी तीनों प्रकार की भक्ति को स्वीकार करूंगा। वही संत वही बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। और ये करते क्या हैं? ये गोपियां सुबह को जागती हैं, स्नान ध्यान करती हैं और माखन मथने के लिए बैठ जाती हैं। किस लिए? बोले कृष्ण आएंगे, माखन का भोग लगाएंगे और हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे। तीन प्रकार की ये भक्ति करती है। मनसा, मन से कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, गोविंद आएंगे हमारे द्वारा बनाए हुए माखन का भोग लगाएंगे। वाचा, जो बड़े बड़े कवियों ने भगवान के जो कवित्व लिखे हैं, जो दोहे लिखे हैं, मुख से उसको गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, और कर्मणा हाथों से उस दधी में से माखन बना रही है।